तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग जैसे ही सभी लोगों के साथ थंडर माउंटेन पर पहुंचता है, उसके सोल सी के अंदर मौजूद उसके फादर के द्वारा दिया गया स्क्रोल ग्लो करने लगता है। जो देखते ही लिन फेंग उस स्क्रोल को पढ़ता है। अब इससे लिन फेंग को पता चलता है कि इस थंडर माउंटेन के ऊपर एक होली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसे आज से 30 साल पहले उसके फादर भी हासिल नहीं कर पाए थे। यह पता चलते ही लिन फेंग उस चीज के बारे में सोचने लगता है। तभी बाई होंग उसके पास आते हुए उसे बताती है कि तुम्हें उस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि होली और डिवाइन ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी स्पिरिट होती है, और कई बार वह स्पिरिट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अपनी ही मर्जी से अपने मास्टर को चुनते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हारे फादर लिन साओटियान काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड थे, पर इसके बावजूद उस होली ऑब्जेक्ट के स्पिरिट ने उन्हें अपना मास्टर चुनने से मना कर दिया। तो इस बारे में सोचकर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर लिन फेंग बाई होंग को उसे समझाने के लिए वहां पर थैंक्स करता है। तभी सिया लिन फेंग के पास आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लिन फेंग, यही है थंडर माउंटेन, और इसके ऊपर जाकर अगर हम कल्टीवेशन करें तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और तो और हमें इस माउंटेन के ऊपर काफी पावरफुल वेपन्स मिल सकते हैं। तभी साउटियान उड़ते हुए बोलता है, यहाँ से अब आगे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, और अब मैं ब्रेक थ्रू करके यहाँ पर सीधा स्पिरिचुअल रैलम पर पहुंचने वाला हूँ, तो अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उड़कर थंडर माउंटेन के ऊपर जाने लगता है। तभी एक हेवनली गॉड रैलम का ऑक्स स्नेक साउटियान के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही साउटियान की हालत खराब हो जाती है, और अब वह उस ऑक्स स्नेक से दूर भागने की कोशिश करता है। पर वह ऑक्स स्नेक काफी तेजी से साउटियान को वहां पर खाने की कोशिश करता है, जो देखकर साउटियान परेशान हो जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए लिन फेंग से मदद मांगने लगता है। यह देखते ही लिन फेंग काफी तेजी से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे उस ऑक्स स्नेक पर अटैक करता है, और साउटियान के पास एक पोर्टल बनाते हुए उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता है। अब लिन फेंग के पास आकर साउटियान चैन की सांस लेता है और बोलने लगता है कि अभी यहाँ पर मेरा मरना तय था, पर मास्टर आपने मेरी जान बचा ली। दूसरी ओर वह स्नेक लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब उस स्नेक की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह ऑक्स स्नेक बाहर फॉरबिडन ब्रिज पर मौजूद ड्रैगन एप से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी वह ऑक्सनेक ग्रीन लाइटनिंग का यूज करते हुए सभी लोगों पर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग सभी लोगों को वहां से हटने के लिए बोलता है, और अब सभी लोग काफी तेजी से उस अटैक को डॉज करते हैं। और तभी लिन फेंग अपने फ्रीजिंग डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिससे आसपास की सभी जगह फ्रीज होने लगती है। यह देखते ही वह स्नेक काफी तेजी से लिन फेंग पर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने स्काई स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब चारों ओर काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर फैल जाता है, जिससे वहां पर आसपास मौजूद लोगों की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर फ्रीजिंग के अटैक से वह स्नेक भी फ्रीज होने लगता है, पर तभी वह चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, पर डिवाइन मिरर ने उसकी पावर को सप्रेस करके रख रखा होता है। और अब लिन फेंग काफी तेजी से अपने फ्रीजिंग स्वॉर्ड से अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब उस मॉन्स्टर के मरने के बाद सिया और बाकी सभी लोग जमीन से उठकर खड़े होते हैं, और तभी सिया लिन फेंग के हाथ में फ्रीजिंग डिवाइन स्वॉर्ड को देखकर बोलने लगता है, लिन फेंग के पास एक और डिवाइन वेपन है। आखिर लिन फेंग को इतने पावरफुल और खतरनाक डिवाइन वेपन मिले कहां से? अब लिन फेंग सभी लोगों को आगे चलने के लिए बोलता है, और वह सीढ़ियों के रास्ते थंडर माउंटेन के ऊपर जाने लगता है। वहीं पर सभी लोग धीरे धीरे लिन फेंग के पीछे आ रहे होते हैं, और थंडर माउंटेन पर सामने आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को लिन फेंग मारे चला जा रहा होता है। अब वह सभी लोग चलते चलते थंडर माउंटेन के टॉप पर थंडर ट्री और थंडर पूल के पास पहुंचते हैं। उसे देखते ही सिया एक्साइटेड होते हुए बोलने लगता है, यह तो थंडर ट्री और थंडर पूल है, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में थंडर एनर्जी मौजूद होगी, जिसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। पर इस थंडर ट्री को काफी पावरफुल बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है, और बिना इस बैरियर का दरवाजा खोले हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी यांगसू बोलता है, ब्रदर लिन फेंग,
क्या आप किसी तरीके से इस बैरियर के दरवाजे को खोल सकते हो? लिन फेंग बोलता है यह बैरियर एक गॉड लेवल फॉर्मेशन का यूज करते हुए बनाया गया है, जिस वजह से इसे खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। यह सुनकर सभी लोग वहां पर उदास हो जाते हैं। वहीं पर लिन फेंग सोच रहा होता है कि फादर ने मुझे दिए गए नोट में लिख रखा है कि इस थंडर बैरियर को खोलने के लिए पहले मुझे थंडर पैटर्न को समझना पड़ेगा। थंडर पैटर्न का यूज करना तो मुझे आता है, पर अभी के टाइम पर गॉड लेवल फॉर्मेशन को खोलने के लिए मेरे पास पावर मौजूद नहीं है। तभी सिया लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है कि हम सभी लोग थंडर माउंटेन के टॉप पर मौजूद है और यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा मात्रा में थंडर एनर्जी मिल सकती है, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए थंडर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। यह सुनकर यांगसू और क्वीन युआन उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए थंडर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा लिन फेंग अभी भी कुछ सोच रहा होता है। तभी शाओटियान बोलता है मास्टर आखिर आप सोच क्या रहे हो? क्या आप किसी तरीके से इस बैरियर के दरवाजे को खोल सकते हो? तभी क्वीन युआन बोलता है ब्रदर लिन फेंग, तो क्या तुमने इस फॉर्मेशन को समझ लिया है? लिन फेंग बोलता है हाँ, मैं इस फॉर्मेशन के पैटर्न को समझ चुका हूँ, पर इसे खोलने के लिए मुझे काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से अपने डिवाइन ब्लेड को बाहर निकालता है और अब वह उस डिवाइन ब्लेड की मदद से पैटर्न कार्विंग टेक्निक का यूज करते हुए उस बैरियर के दरवाजे को खोलने के लिए एक फॉर्मेशन बनाता है। वहीं पर लिन फेंग पैटर्न कार्विंग के लिए भी एक डिवाइन वेपन का यूज कर रहा होता है। यह देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर लिन फेंग के पास कितने डिवाइन वेपन मौजूद है। अब लिन फेंग अपने पैटर्न फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस बैरियर के अंदर जाने का एक रास्ता बना देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लिन फेंग के साथ उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। अब लिन फेंग सभी लोगों को बताता है कि हम लोग जितना थंडर ट्री के पास जाएंगे, हमारे चारों ओर मौजूद थंडर एनर्जी की पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना, वरना तुम सभी लोग घायल भी हो सकते हो। यह बोलते हुए वह थंडर ट्री की ओर आगे जाने लगता है। अब लिन फेंग को आगे जाते हुए देखकर जैसे ही बाकी सभी लोग उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, वहां मौजूद थंडर स्ट्राइक की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है, इसीलिए वह लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी शाओटियान उड़ते हुए लिन फेंग के पास जाता है और अब वह लिन फेंग के कंधे पर बैठते हुए बोलता है इन बेवकूफों को लग रहा है कि मास्टर यह लोग आपकी बराबरी कर सकते हैं, इन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। अब लिन फेंग चलते चलते थंडर ट्री के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका होता है। तभी उसके ऊपर काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जो देखकर शाओटियान डर जाता है और अब वह लिन फेंग से बोलता है मास्टर आखिर आप अपनी बेल टेक्निक का यूज करते हुए इन थंडर स्ट्राइक को ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो? लिन फेंग उसे बताता है कि इन थंडर स्ट्राइक को वह अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही साथ इन थंडर स्ट्राइक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वह अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिससे पावरफुल से पावरफुल अटैक्स का उसकी बॉडी पर असर नहीं होगा। यह बोलते हुए लिन फेंग अब धीरे धीरे थंडर ट्री के पास जाने वाली आखिरी सीढ़ियों को चढ़ने लगता है, पर उसकी अब हालत खराब हो रही होती है और यह देखकर बाईहोंग उससे बोलती है कि लिन फेंग अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है और अगर उसने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं पर लिन फेंग अपने घुटनों के बल आ चुका होता है और अब वह बोलता है कि थंडर ट्री को पार करने के बाद ही मैं थंडर पूल तक पहुंच चुका हूं और आज से 30 साल पहले जब उसके फादर इस जगह पर आए थे, तब उन्होंने थंडर पूल के अंदर जाकर कल्टीवेट किया था, पर वह यहाँ पर थंडर ट्री तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। उसे अपने फादर से ज्यादा पावरफुल बनना है, जिससे वह अपने फादर को ढूंढ सके, इसीलिए वह थंडर पूल तक जाकर रहेगा। तभी बाईहोंग बोलती है अगर तुम ट्री ऑफ लाइफ की पावर का यूज करो तो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो, पर इसके बावजूद तुम थंडर पूल तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी लिन फेंग ऑप्शन हाउस से खरीदे गए गॉड लेवल स्वॉर्ड के उस टुकड़े को बाहर निकालता है और अब वह उसे रिफाइन करते हुए उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे अब लिन फेंग की पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं पर वह स्वॉर्ड का टुकड़ा काफी ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग एनर्जी को अपनी ओर एब्जॉर्ब करते हुए उसे बिना किसी प्रॉब्लम के लिन फेंग की बॉडी के अंदर जाने दे रहा होता है, जिस वजह से लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के एब्जॉर्ब करने लगता है।
और अब लिनफेंग उसी जगह पर बैठकर उस स्वॉर्ड के टुकड़े का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।